उधो मन न भये 10-20, एक हुतो सो गयो श्याम संग। यक्के मन हमारे पास रहा, जब कन्हैया यहाँ से जाने लगे उन्हीं के साथ चला गया। अब को और आधे ईस जो योग की बात बताते हो, जब मेरा मन मेरे साथ नहीं तो योग कौन करेगा। इसलिए कहा अबला कहा दशा दिगंबर, मस्त करो पहचाने, कूदो जाओ तुम्हें हम जाने। श्याम तुम्हें यहाँ नहीं पठाओ, तुम हो बीच भुलाने। तुम कहो रास्ता भूल के यहाँ चले आए हो गलती से, और यहाँ कन्हैया ने नहीं भेजा। तो कहा नहीं यही भेजा है। तो कहा अच्छा ये बताओ कि जब तुमको भेज रहे थे तो नैको मुस्काने, अरे तब तनको मुस्कुराए थे भेजते समय की बात यहाँ बहुत करते हो, जब जाओगे तब पता लगेगा। गोपिकाओं ने यहाँ तक कह दिया कि उधो अगर कृष्ण हमारे जीवन में नहीं आएंगे तो मरेहू पे आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। हम लोग मर जाएंगी लेकिन अपने इष्ट के दर्शन के लिए हमारी आंखें खुली रहेंगी। ये है सच्चा प्रेम, ये अपने इष्ट अपने आराध्य के प्रति सच्चा प्रेम है कि मौत के बाद भी दर्शन की इच्छा बनी रहेगी और आंखें बंद नहीं होंगी। प्रेमी भाई बहनों, ऐसे ही गुरु महाराज के प्रति हमको आपको अपनी आशा, अपना विश्वास, अपना प्रेम बनाए रहना है। गुरु महाराज की पत्रिकाएं बराबर पढ़ते रहो। देखो जब स्वामी जी ने सत्संग शुरू किया तो एक दिन सत्संग में बोले कि आगे सत्संग मिलेगा नहीं। तो मालिक के प्रथम शिष्य शंभू जी लिखते हैं कि मैंने सोचा कि मालिक कहते हैं कि आगे सत्संग नहीं मिलेगा तो क्या करें, लो लिख लिया करें। तो मैंने लिखना शुरू कर दिया। तो अब वह थोड़े प्रेमी थे, 10-20-50 प्रेमी थे। तो लोगों ने कहा भाई आप इतनी जल्दी जल्दी लिख लोगे, हम लोग नहीं लिख पाएंगे, हमको कैसे मिलेगा। तो किसी ने कहा कि साइकिल स्टाइल करा लिया जाए। जब स्वामी जी के कान में ये बात गई तो स्वामी जी ने कहा तो छपवा क्यों नहीं लेते हो, छपवा लो। तो कहा हुजूर कैसे छपवा ले। तो एक सत्संगी भाई ने कहा कि मेरी भावज के पास प्रेस है, वो चलाती नहीं, बेकार पड़ा हुआ है, हम दिलवा देंगे। उसने प्रेस दिलवा दिया। स्वामी जी ने नामकरण कर दिया अमर संदेश, जो उसके पृष्ठ पर किसी की निंदा न करना, न सुनना निंदा करने से उसके पाप के बोझे से तुम दब जाओगे। कम खाओ गम खाओ, इससे शरीर तंदुरुस्त चुस्त और फुर्तीला रहेगा, साधन भजन ठीक बनेगा और गुरु की आज्ञा का पालन ही सेवा है और गुरु की रीत नीत में कहीं विरोध ना आने देना ही भक्ति है। इस तरह के जो सतवाक्य उसके पीछे पृष्ठ पर लिखे हुए, अंतिम पृष्ठ पर, वो सब गुरु महाराज के स्वयं लिखे हुए वाक्य हैं। और अमर संदेश नामकरण मालिक ने किया और वो छप रहा है, अभी छप रहा है। हम आपसे निवेदन करेंगे आप जरूर मंगाओ। देखिए गीता कभी पुरानी नहीं होगी, रामायण कभी पुरानी नहीं होगी, वेद शास्त्र कभी पुराने नहीं होंगे। लोग रोज पढ़ते हैं उसको और जितना पढ़ते हैं उतने प्रेरणा प्राप्त होती है। मालिक के वचन कभी पुराने हो सकते हैं, उसको बराबर मंगाइए। 10 पत्रिका कम से कम मंगाओ तो एक आदमी का 180 रुपया साल भर 12 किताबें आएंगी। अगर आप 10 से ज्यादा मंगाओ, 10 से ज्यादा तो 180 में, और अगर 10 से कम मंगाओगे तो 360 में 12 किताब आएगी। आप अमर संदेश बराबर मंगाओ। 2 पत्रिकाएं गुरु महाराज की, अमर संदेश और शाकाहारी पत्रिका भी गुरु महाराज ने स्वयं आदेश देकर नामकरण करके छपने का आदेश दिया था। बाबू सज्जानंद श्रीवास्तव और अपनी प्रथम शिष्या मुन्नी देवी और सरिता बहन जी को और इसको शंभू जी को। तो ये बाद में तो खैर बहुत पत्रिकाएं छपी, लोगों ने मालिक से आदेश लेकर अपने हिसाब से छापा, लेकिन ये 2 पत्रिकाएं मालिक ने स्वयं आदेश दिया, नामकरण किया। आप उसको पढ़ते रहो। पढ़ने से तमाम बातों की जानकारी गुरु महाराज ने 65 में क्या कहा, 66 में क्या कहा, 68 में क्या कहा, 69 में क्या कहा, जब हम आप संगत में नहीं थे या हम आप पैदा नहीं हुए थे, वो सब हमारे आपके परमार्थ के लिए वो बातें, और जो आदेशात्मक बातें मिलती जाए उसको उसी दिन से अपने जीवन में उतारना शुरू कर दें। तो उसको माने कि गुरु महाराज का पत्र हमारे पास आ रहा है। आपको एक आशा बनी रहेगी कि गुरु महाराज की पत्रिका आती होगी, गुरु महाराज की पत्रिका आती होगी, एक आशा बनी रहती है। मैं तो पिछले साल 102 पत्रिका मंगाता था, अब भी 89 पत्रिकाओं का पैसा भेज दिया, 89 का। और वो साप्ताहिक सत्संग वहाँ होता है, मालिक की दया होगी तो उसमें मैं इतवार को पहुंचूंगा, शिरकत करूंगा उसमें, क्योंकि वो बहुत महत्वपूर्ण चीज है और बड़ी प्रेरणा मिलती है। तेज पांडे बाजार आजमगढ़ शाकाहारी तो अब नहीं छपती है क्योंकि वो पूरा परिवार
समाप्त है। बाबू सच्चिदानंद श्रीवास्तव अपने घर से गायब हो गए। गायब होने के पहले 1 हफ्ते पहले मैं लखनऊ विनय नगर में अपनी बहू के यहाँ वो थे, मैं लोकतंत्र सेनानियों की बैठक में लखनऊ गया था। मेरी इच्छा हुई बाबूजी से मिले, क्योंकि इमरजेंसी पीरियड में बाबूजी और उनकी वाइफ मुन्नी देवी, उनका लड़का पप्पी, ये सब लोग, गुरु महाराज का आदेश था कि छिप कर रहो, तो ये लोग हमारे वहाँ नेपाल में मुनि जी के घर पर छिपे हुए थे। तो हम लोग जाते थे वहाँ और बैठते थे, तमाम बातचीत, क्योंकि वो प्रथम शिष्या थी और मालिक की मुंहबोली शिष्या थी। मालिक के बारे में बहुत बातें वो बताती थी, उससे हम लोगों को बहुत प्रेरणा मिलती थी, तो बराबर जाते आते रहते थे। तो मुन्नी देवी तो वहीं आश्रम पर खत्म हो गई, समय पूरा हुआ। उनका लड़का भी बड़े अजीबो गरीब ढंग से खत्म हो गया। लोग कहते एक बार उसने इंटरनेट पे डाल दिया था, वहाँ कुछ निकला था इलाहाबाद संगम में कि छतरी के नीचे बाबा जी बैठे हुए हैं, इसको इंटरनेट पे डाल दिया था। और उसी दिन रात्रि में कुछ ऐसी घटना घटी कि वो बालक खत्म हो गया। अब उनकी बहू, कोई बच्चे नहीं, और बाबूजी बचे। दोनों लोग मथुरा से वापस चले आए। उन लोगों ने वापस कर दिया कि कैसे चले आए, लेकिन जब मैंने सुना कि बाबूजी यहाँ आ गए हैं, तो मैं उनसे मिलने गया विनय नगर। शाम का समय था, चौकी पर लेटे हुए थे, यही फरवरी का महीना रहा होगा, और रजाई ओढ़े हुए थे। एक बहुत छोटी कोठरी थी, एक चौकी पड़ी थी, 2-3-4 कुर्सियां रखी थी प्लास्टिक की। तो हम हाथ जोड़ के जय गुरुदेव बोले, तो 4 आदमी, तो बाबूजी ने रजाई हटाया चेहरे से और वो भी जय गुरुदेव बोले, और उन्होंने कहा भैया पहचान नहीं पाया। तो मैंने उनको अपना परिचय बताया, तो उन्होंने कहा कि अच्छा आप आ गए। हम कहा बाबूजी बहुत दिन से आपका दर्शन नहीं हुआ था, क्योंकि उनके बारे में मैंने सुन रखा था कि गुरु महाराज से शाम को आश्रम पर सब लोग मिलकर जब चले आते थे, तब बाबूजी मिलने जाते थे रोज दर्शन करने। और आपके खत का जो जवाब निकलता था शाकाहारी पत्रिका में, जो प्रेमी चिट्ठी गुरु महाराज को लिखते थे, वो पूरा अधिकार उन्होंने सच्चिदानंद श्रीवास्तव को दे रखा था कि जो प्रेमियों के पत्र आए उनके उत्तर तुम लिख दिया करो, और जो समझ न पाओ हमसे पूछ लिया करो। तो हमने सुना था कि इतना बड़ा अधिकार मालिक ने उनको दे रखा था, इसलिए मैं उनसे मिलने गया। तो जैसे ही उन्होंने हमसे पूछा डांट करके, क्या बताइए, मथुरा का हाल बताइए और बाबा जी का हाल बताइए, मथुरा का हाल बताइए और बाबा जी का हाल बताइए। तो उनका बाबूजी मथुरा का हाल बहुत बढ़िया है, और रही बात बाबा जी की, तो बाबा जी का हाल आप बताओगे कि हम बताएंगे? हम क्या जाने, कार्यक्रम में गए, दूर से दर्शन किया, पहले पैर वैर छूटे थे, उसके बाद में आदेश हो गया दूर से प्रणाम करो, दूर से प्रणाम करके चले आए। आप वहाँ बराबर रहते थे, आप बताओगे कि हम बताएंगे? तो कहिए बताइए, जो बाबा जी का काम है उसको कौन पूरा करेगा? जो बाबा जी का काम है उसको कौन पूरा करेगा? बड़े जोर से तीन बार डांट करके कहा उन्होंने। हम लोग चुपचाप सुनते रहे। फिर उन्होंने कहा कि इसी कमरे में कोई तारीख बताया, तारीख मैं भूल गया, जब मैं गया था उसके हफ्ते खंड पहले की तारीख बताया कि बाबा जी आए, हमको दर्शन दिया और चले गए। जब ये बात उन्होंने कहा तो हम लोगों ने धरती को वहाँ प्रणाम किया। फिर उन्होंने तीसरी बात कही कि इस उम्र में हमको बाबा जी ही चला रहे हैं, इस उम्र में हमको बाबा जी ही चला रहे हैं। फिर चौथी बात उन्होंने कहा कि हमको बाबा जी की इंतजारी है, हमको बाबा जी की इंतजारी है। और कहा कि जब फिर आना लखनऊ तो मिलना। तो हम कहा बाबूजी जरूर मिलेंगे। तो कहा अपना अपना मोबाइल नंबर लिख कर दे दो। तो मोबाइल नंबर लिखवा कर दे दिया। तुमने कहा बाबूजी आप भी अपना दे दो। तो कहा ना मैं मोबाइल रखता हूँ, ना मैं सुन पाता हूँ, चिट्ठी से बात होगी। इस घटना के हफ्ते भर के बाद ही बाबूजी उस कमरे से लापता हो गए हैं। आज तक पता नहीं चला कहाँ चले गए। वो इस लायक नहीं थे कि कहीं चले जाए, हराए जाए, खो जाए, बगैर सहारे के जा नहीं सकते थे। बड़ी अजीबो गरीब घटना उनके गायब होने की उस कमरे से हुई है। तो भाई अब क्या खेल है? कहा था कि बाबा जी की इंतजारी है, कहाँ है कहाँ नहीं है गुरु महाराज जाने। लेकिन वो गुरु महाराज के बड़े ही अनन्य प्रेमी थे, और उनकी धर्मपत्नी तो खैर वो तो मुंह बोली शिष्या थी। तमाम बातें ऐसी जिसको कोई सत्संगी पूछ नहीं सकते थे, वो गुरु महाराज से पूछ लेती थी। जब भी गुरु महाराज लखनऊ जाते थे तो मॉडल हाउस जाते थे, वहाँ जरूर रहते थे। तो ये सारी बातें रहीं। तो इसलिए प्रेमी भाई बहनों, गुरु महाराज की दर्शन की इच्छा हमको आपको बराबर बनाए रखना है।
पत्रिकाएं उनकी मंगाओ, पढ़ो। जब 12 किताबें हो जाए तो एक में सिल के रख दो। गीता रामायण की तरह से जितनी बार पढ़ोगे उतनी बार प्रेरणा मिलेगी, मालिक की याद आएगी, पत्रिका आने की भी आपके दिल में एक तमन्ना बनी रहेगी। और कोई पैसा नहीं, 180 रुपया साल भर में एको दिन की सब्जी तो नहीं होती है। 12 किताबें आती, पुराना संदेश छपता है। हमारी ये इच्छा है, वैसे आपकी जो इच्छा हो, हमने कह दिया अपने दिल की बात। तो प्रेमियों, ये गुरु महाराज की चर्चा है। भाई हैं सभी लोग, अपनी गुरु बहनें हैं,